ब्रह्मा जी ने आदिदेव भगवान की खोज करने के लिए कमल की नाल के छिद्र में प्रवेश कर जल में अंत तक ढूंढा, परंतु भगवान उन्हें कहीं भी नहीं मिले। ब्रह्मा जी ने अपने अधिष्ठान भगवान को खोजने में 100 वर्ष व्यतीत कर दिए। अंत में ब्रह्मा जी ने समाधि ले ली। इस समाधि द्वारा उन्होंने अपने अधिष्ठान को अपने अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। शेष जी की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे हुए दिखाई दिए। ब्रह्मा जी ने पुरुषोत्तम भगवान से सृष्टि रचना का आदेश प्राप्त किया और कमल के छिद्र से बाहर निकलकर कमल कोश पर विराजमान हो गए। इसके बाद संसार की रचना पर विचार करने लगे। ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश के 3 विभाग भू भुवा स्वा किए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का दृढ़ संकल्प लिया और उनके मन से मरीचि, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगिरा, कान से पुलस्त, नाभि से पुलय, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठी से दक्ष तथा गोद से नारद उत्पन्न हुए। इसी प्रकार उनके दाएं स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, दोनों भुवों से क्रोध, मुख से सरस्वती, नीचे के ओठ से लोभ, लिंग से समुद्र तथा छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत ब्रह्मा जी के मन और शरीर से उत्पन्न हुए। एक बार ब्रह्मा जी ने एक घटना से लज्जित होकर अपना शरीर त्याग दिया। उनके उस त्यागे हुए शरीर को दिशाओं ने कोहरा और अंधकार के रूप में ग्रहण कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी के पूर्व वाले मुख से ऋग्वेद, दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद, पश्चिम वाले मुख से सामवेद और उत्तर वाले मुख से अथर्ववेद की ऋचाएं निकली। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्य आदि उपवेदों की रचना की। उन्होंने अपने मुख से इतिहास, पुराण उत्पन्न किया और फिर योग विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म आदि की रचना की। उनके हृदय से ओमकार, अन्य अंगों से वर्ण, स्वर, छंद आदि तथा क्रीड़ा से 7 स्वर प्रकट हुए। इस सब के बावजूद भी ब्रह्मा जी को लगा कि मेरी सृष्टि में वृद्धि नहीं हो रही है, तो उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिनका नाम का और या काया हुए। उन्हीं 2 भागों में से एक से पुरुष तथा दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शतरूपा था। मनु और शतरूपा ने मानव संसार की शुरुआत की। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र और अज्ञान नामक 5 वृत्तियां रची। किंतु इन पापमयी रचनाओं को देखकर उन्हें स्वयं बड़ा पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने भगवान का तप करके एक दूसरी सृष्टि की रचना की, जिसमें 4 अद्वैता सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार तथा निर्वृत्ति परायण 4 मनु उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार को प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, किंतु वे चारों निर्वृत्ति परायण थे और भगवत भक्ति तथा तपस्या को उत्तम मानते थे। अतः वे ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करने में असमर्थ रहे। अपनी आज्ञा का उल्लंघन होता देख ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को शमन करने का प्रयास किया, किंतु वह क्रोध भुवों के मध्य से तत्काल एक नील लोहित शिशु के रूप में उत्पन्न हो गया। वह शिशु रुद्र के नाम से विख्यात हुआ और कालांतर में वे देवादिदेव महादेव कहलाए। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।